नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राहुल साहू है। दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे यदि मटेरियल या स्टॉक हमें एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन में ट्रांसफ़र करना है, तो हम उसको कैसे करेंगे और उसे क्यों करेंगे ये भी हम देखेंगे और उसका टी कोड क्या होता है सैप में। पहले मैं आपको बताऊंगा, उसके बाद उसे प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा सैप में कि ये हमें क्यों करते हैं और इसकी क्या-क्या मैंडेटरी फील्ड होती है जो हमें रिक्वायर्ड होती है ट्रांजैक्शन करते समय। उससे पहले दोस्तों यदि आप लोगों ने मेरा चैनल अभी भी लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए दोस्तों। आइए नेक्स्ट चलते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैंने एक स्टोरेज लोकेशन लिया है, स्टोर का लोकेशन, और एक लिया है मैंने प्रोडक्शन की लोकेशन। हम क्या करते हैं कि जैसे हमें प्रोडक्शन बनाने के लिए सपोज़ एक पेन ले लेता हूँ, एग्जाम्पल के लिए एक पेन बना रहा हूँ। अब पेन के लिए मुझे क्या है कि यहाँ स्टोर स्टोर से क्या क्या लेना पड़ेगा, पेन की रिफ़िल लेनी पड़ेगी, लीड लेनी पड़ेगी, कैप लेनी पड़ेगी, उसके जो जो मैंडेटरी फील्ड है, पैकिंग मटेरियल है, वो हमें क्या स्टोर से लेनी पड़ेगी सैप में। तो इसकी क्या दो प्रोसेस होती हैं सैप में लेने की। पहली प्रोसेस क्या है कि आप रिजर्वेशन देंगे सैप में, उसके थ्रू आप स्टोर से ले सकते हैं। दूसरा, आप मैन्युअली जाएं कि भैया हमें इतना कैप चाहिए, इतने पेन की 10 पेन की रिफ़िल चाहिए, तो वो क्या करेगा सामने वाला स्टोर वाला बंदा, वो मीगो जैसे नेक्स्ट आते हैं, वो टी कोड क्या चलाएगा, मीगो मोमेंट टाइप का यूज़ करेगा 311, और मीगो के थ्रू वो आपको मटेरियल को ट्रांसफ़र कर देगा। उससे क्या होगा, उसके स्टोर से वो मटेरियल वहाँ से कम हो जाएगा और आपकी लोकेशन पे वो ट्रांसफ़र हो जाएगा। जैसे कि ये देखिए, ट्रांसफ़र पोस्टिंग से रिमूविंग फ्रॉम मटेरियल फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन या वन प्लांट टू अनदर प्लांट। हम अभी वन प्लांट टू अनदर प्लांट नहीं कर रहे हैं, इसलिए हम मूव करेंगे वन लोकेशन से अनदर लोकेशन के लिए। तो उससे क्या होगा, हमारे स्टोर से माइनस हो जाएगा और प्रोडक्शन पे जाके वो मटेरियल प्लस हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, यदि मैं ट्रांजैक्शन कर रहा हूँ मीगो में, तो मुझे क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होंगी। सबसे पहले डेट, हमें पोस्टिंग डेट क्या लेनी है। सेकंड, मटेरियल कोड, हमें मटेरियल कोड क्या लेना है। थर्ड, किस लोकेशन से हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं और किस लोकेशन पे हमें रिसीविंग प्लांट चाहिए, वो लोकेशन डालनी पड़ेगी। फोर्थ, हम क्वांटिटी कितनी चाहते हैं, एक क्वांटिटी चाहते हैं, 10 क्वांटिटी चाहते हैं। और फिफ्थ क्या है जो मैंने लिखा नहीं है, मेज़र, हमें यूनिट ऑफ मेज़र क्या चाहिए, नंबर्स में चाहिए, केजी में चाहिए, कैन में चाहिए, जिसमें भी चाहिए आप वो मेज़र्स वहाँ पे डाल सकते हैं। आइए दोस्तों हम लोग चलते हैं सैप में और आपको मैं प्रैक्टिकल करके बताता हूँ कि कैसे हम इसे सैप में यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले आपको टी कोड क्या यूज़ करना है, मीगो, MIGO मीगो। जैसे हमने मीगो टाइप करा, उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे ट्रांसफ़र पोस्टिंग लेना है। ट्रांसफ़र पोस्टिंग हमेशा जब भी आप वन लोकेशन से एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन में ट्रांसफ़र करेंगे तो आप क्या लेंगे, ट्रांसफ़र पोस्टिंग। उसके बाद आपको क्या लेना है, यहाँ पे अदर, अदर है, करेक्ट है। इसका मूवमेंट टाइप दोस्तों 311 ही होने चाहिए। यदि मूवमेंट टाइप मैंने चेंज कर दिया तो हमारे ट्रांजैक्शन का कोई मतलब नहीं रहेगा। और यदि सपोज़ यहाँ पे 309 कर देता हूँ, तो ये क्या होता है, एक मटेरियल से दूसरे मटेरियल को ट्रांसफ़र करेगा, और 311 एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन को ट्रांसफ़र करेगा। उसके बाद यहाँ पे हमें पोस्टिंग डेट डालनी है। पोस्टिंग डेट तो मैंडेटरी है, जो भी आप चाहें डॉक्यूमेंट डेट डाल सकते हैं। आप चाहें तो पोस्टिंग डेट जिस डेट में आपको ट्रांसफ़र करना। अब यहाँ पे आपको रिमार्क डालना पड़ेगा एक, जिससे कि आपको याद रहे यार मैंने वो ट्रांसफ़र करा था, तो मैंने क्यों करा था। तो आप जो भी चाहें आप रिमार्क डाल सकते हैं, मैं ट्रांसफ़र लोकेशन डाल रहा हूँ। जो भी आपको सुटेबल लगे वो आप यहाँ पे रिमार्क डाल सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे मटेरियल कोड डालिए, जो भी आपका मटेरियल कोड है। जो भी आपका प्लांट है आप प्लांट डालिए। स्टोरेज लोकेशन डालिए, पहले स्टोर की लोकेशन आप यहाँ पे डालिए, जो भी आपकी लोकेशन होगी। उसके बाद यहाँ पे प्रोडक्शन की लोकेशन डालिए। अब आपका जो रिसीविंग प्लांट है, आप जिस प्लांट में ट्रांसफ़र चाहते हैं, उसके बाद आप इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद आप यहाँ पे वैल्यूएशन टाइप पूछेगा, तो जो आपका स्टोर का वैल्यूएशन टाइप होगा वही आपका प्रोडक्शन का वैल्यूएशन टाइप बन जाता है। तो ये, उसके बाद आपको यहाँ पे क्वांटिटी डालनी है, कितनी क्वांटिटी आप ट्रांसफ़र कर रहे हैं, आप किस में कर रहे हैं, नंबर्स में कर रहे हैं, केजी में कर रहे हैं, जिसमें कर रहे हैं। वैसे तो ऑटो डिफ़ॉल्ट पकड़ लेता है, यदि नहीं पकड़ रहा है तो आप यहाँ पे केजी और नंबर्स डाल सकते हैं। तो दोस्तों मैंडेटरी फील्ड क्या है, एक डेट, दूसरा मटेरियल आपने क्या लिया हुआ है,
आपका प्लांट क्या है, जो भी आपका प्लांट है आप वो डाल सकते हैं। उसके बाद स्टोरेज लोकेशन क्या है आपकी, और आप किस रिसीविंग प्लांट पे लोकेशन चाहते हैं। उसके बाद आपकी क्वांटिटी क्या है। इसके बाद आपको क्या करना है, चेक करना है। चेक पे क्लिक करेंगे, ये देखिए डॉक्यूमेंट इज ओके आया, तो मतलब आप कोई एरर नहीं है। तो आप यहाँ पे जाके पोस्ट कर सकते हैं। जैसे ही आप पोस्ट करेंगे तो ये देखिए मैंने पोस्ट किया तो यहाँ नंबर जनरेट हो जाएगा। नंबर जनरेट हुआ, इट मीन्स कि ये आपका ट्रांसफ़र हो गया है स्टोर लोकेशन से रिसीविंग प्लांट पे, जिस भी लोकेशन पे आपको ट्रांसफ़र चाहिए। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने क्या देखा कि एक मटेरियल को एक स्टोरेज लोकेशन से दूसरे स्टोरेज लोकेशन में कैसे ट्रांसफ़र करते हैं। आज की वीडियो में हमने ये देखा, और मैंने आपको मैंडेटरी फील्ड बताई दी है कि आपको क्या क्या मैंडेटरी फील्ड है। विदाउट यदि इनके आप यूज़ करेंगे तो आपका ट्रांजैक्शन कभी भी नहीं होगा। ये आपको हमेशा चारों चीज़ें पता होनी चाहिए। और यदि अभी तक आप लोगों ने मेरा चैनल लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए दोस्तों। और यदि आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप कमेंट्स में मेरे से पूछ सकते हैं। और यदि आपको कोई नई वीडियो देखना है तो भी आप मेरे से वीडियो में आप कमेंट्स में लिख के मुझे सजेस्ट कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू दोस्तों।